जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। हरि बोल। सप्त देवालय की जय। पूज्य पिताजी दादाजी एवं उनके गुरुदेव श्रीपाद देवकी नंदन प्रभुपाद की जय। श्री धीर समीर बिहारी की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। अपने अपने गुरुजन वृंद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से सत्संग का यह क्रम चल रहा है। कुछ दिनों से वृंदावन के प्राचीन सप्त देवालयों पर हम आप लोग सत्संग कर रहे हैं, चर्चा चल रही है। कल श्री राधारमण जी का विस्तार से हम आप लोगों ने श्रवण किया था। आज श्री श्री राधा विनोद गोकुलानंद जी, ये दो ठाकुर हैं। राधा विनोद लोकनाथ गोस्वामी प्रभु के ठाकुर हैं और गोकुलानंद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ठाकुर हैं। इनका एक मंदिर है जो राधा रमन जी के पास है। उनकी चर्चा आज हम करेंगे और यदि समय बचा तो श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद का भी चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। नई नई बातें हैं जो जितनी बार पढ़ें उतनी नई लगती हैं। और मैं निवेदन करूंगा, जो वृंदावन के वैष्णव हैं और जो बाहर के वैष्णव इस समय सुन रहे हैं, वे कभी भी वृंदावन आए तो इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। सप्त देवालय के दर्शन वृंदावन आके अवश्य ही करना चाहिए। वृंदावन आए और इन 7 देवालयों के दर्शन नहीं किए तो आप समझो वृंदावन आना अधूरा है, अधूरी रह गई। हाँ, एक बार में नहीं कर पाएंगे तो एक बार आए तो 2 देवालय के दर्शन कर गए, फिर अगली बार आए अगले 2 देवालय के कर गए, फिर अगली बार आए 2 के कर गए, फिर 2 के कर गए। इस प्रकार सप्त देवालयों में से किसी न किसी एक देवालय के दर्शन अवश्य करें। और उसके साथ फिर जहाँ अपनी श्रद्धा है, बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं और दूसरे बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे पीसी माँ का मंदिर है, बनखंडी महादेव हैं, गोपेश्वर है, बहुत सारे। वृंदावन में तो अनेक मंदिर हैं। एक गोपीनाथ मंदिर के सामने सिनेमा वाली गली में सोनार गौरांग मंदिर है। वो सप्त देवालय में तो नहीं है, लेकिन यदि मुझे स्मरण रहा तो सप्त देवालय के बाद हम सोनार गौरांग मंदिर का भी वर्णन करेंगे। बहुत ही सिद्ध विग्रह है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं वृंदावन के मंदिर श्री श्री राधा विनोद गोकुलानंद देव जी। इसके बाद अंतिम देवालय बच जाते हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। बहुत ही चमत्कारपूर्ण उनका इतिहास है, बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही सेवा और श्रद्धा के साथ वहाँ श्रृंगार होता है, बहुत भीड़ रहती है, बड़े परिश्रम से वहाँ श्रृंगार होता है, बड़े परिश्रम से वहाँ बंगले बनते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। उसका प्रभु कृपा से कल वर्णन करेंगे। आज श्री गोकुलानंद एवं राधा विनोद जी मंदिर का वर्णन करूंगा। यह मंदिर हम जब राधा रमन जी जाते हैं तो राधा रमन जी को अपनी दाईं ओर रख लीजिए। मुख्य द्वार पर सड़क पर खड़े हो जाइए, राधा रमन जी को अपनी दाईं ओर रख के और आप सीधा चलिए लगभग 20 कदम। 20 कदम सीधा चलने पर दाईं ओर ही छोटा सा द्वार है, घर जैसा लगता है। उस घर के अंदर विशाल भूखंड पर मंदिर है, हॉल है,
यहाँ अनेक समाधियां भी हैं और पीछे संतों के रहने का स्थान भी है। यह मंदिर इस समय पूज्यपाद गोस्वामी श्री श्रीवत्स जी के आधिपत्य में है। इसकी सारी व्यवस्था आदि श्रीवत्स जी गोस्वामी देखते हैं, जो राधा रमन जी के सेवायत गोस्वामी हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। तो यहाँ पर है, आप राधा रमन जी को दाईं तरफ रखें, बाहर मंदिर सड़क पे, और आगे सड़क पर बढ़ देंगे तो सड़क पर आगे बढ़ते 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 उल्टे हाथ पे एक षडभुज महाप्रभु का मंदिर आएगा। वो सप्त देवालय में नहीं है, लेकिन उसका भी इतिहास बहुत सुंदर है, याद रहा तो सुनाऊंगा। आगे 20 कदम बढ़ के सीधे हाथ पर ही छोटा सा गेट है, बाहर एक नल लगा हुआ है खींचने वाला। उस गेट में आप प्रवेश करेंगे तो इतनी हरियाली है, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी कुंज में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध श्री राधा रमन जी के मंदिर की पश्चिम ओर पटना वाली कुंज के लगभग सामने कोने में छोटे से द्वार के अंदर विशाल मंदिर श्री गोकुलानंद मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्राचीन मंदिर में श्री राधा विनोद एवं श्री गोकुलानंद, ये दो प्राचीन श्री विग्रह सेवित हैं। साथ ही श्री महाप्रभु जी का भी एक विग्रह यहाँ पर सेवित है, एवं श्री राधा विजय गोविंद नाम के ठाकुर जी का भी एक विग्रह यहाँ सेवित है। इस इतिहास बताएंगे, आगे आएगा। यहाँ पर एक गोवर्धन शिला भी प्रतिष्ठित है। श्री लोकनाथ गोस्वामी, उनके एकमात्र दीक्षा शिष्य नरोत्तम ठाकुर तथा विश्वविख्यात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, इन तीनों की समाधियों के भी दर्शन है। यहाँ 3 समाधियां हैं। एक है लोकनाथ गोस्वामी की समाधि, और लोकनाथ जी के शिष्य हुए नरोत्तम ठाकुर, उनकी समाधि, तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की समाधि। 3 महत्वपूर्ण समाधियां भी हैं जिसके दर्शन करने चाहिए। और एक समाधि मंदिर बना हुआ है बड़ा सा, उसमें आयोजन होते हैं। जब जब इन वैष्णवों के, इन आचार्यों के तिरुभाव तिथि आती है तो इनके दर्शन होते हैं, पूजन आदि होता है, उत्सव भी होता है। यहां मुझे एक बात याद आ रही है कि लोकनाथ गोस्वामी सर्वप्रथम भूगर्भ गोस्वामी के साथ वृंदावन आए हैं। महाप्रभु जी ने भेजा है, तुम जाओ वृंदावन का पुनरुद्धार करो, वृंदावन लुप्त हो चुका था। भूगर्भ गोस्वामी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पृथ्वी के गर्भ में क्या है वो उनको ज्ञान हो जाता था। जैसे आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, जब आप बोरिंग कराओ तो वो आते हैं, 2-4-5 हजार रुपया लेते हैं और सूंघ के जाने किस तरह बताते हैं कि आप यहाँ बोरिंग कराएंगे तो मीठा पानी निकलेगा, और निकलता है, ऐसा देखा गया। तो ऐसे ही भूगर्भ गोस्वामी जहां खड़े होते थे, उन्हें पता चलता था कि यहाँ नीचे कोई कुंड है, यहाँ ठाकुर की लीला स्थली है, तो उन्होंने ही आकर सर्वप्रथम वृंदावन की खोज की। उनके साथ लोकनाथ गोस्वामी भी वृंदावन आए महाप्रभु की आज्ञा से। श्री नरोत्तम ठाकुर हुए हैं जो परम वैष्णव थे। उनके जन्म से पहले ही नित्यानंद प्रभु ने पद्मावती नदी थी, गंगा थी, उसका नाम पद्मावती था, वहां पद्मावती का आवाहन किया। पद्मावती सुनो सुनो, पद्मावती प्रकट होगी, प्रभु बताइए। बोले देखो, आज से कुछ वर्ष बाद एक नरोत्तम नाम का वैष्णव पैदा होगा। ये जो महाप्रभु ने अश्रु बहाए हैं, नित्यानंद प्रभु, मैंने जो अश्रु बहाए हैं, उन अश्रुओं की पोटली हम तुम्हें दे जा रहे हैं, उन प्रेमाश्रुओं की पोटली हम तुम्हें दे जा रहे हैं। तुम जब नरोत्तम तुम्हारे पास आएगा, उसको ये प्रेमाश्रुओं की पोटली दे देना, क्योंकि वो प्रेम भक्ति का परम सिद्ध वैष्णव होगा। तो पद्मावती ने कहा, प्रभु अभी तो जन्म नहीं हुआ, आपकी इतनी करुणा, इतनी कृपा कि आप उसके लिए अश्रुओं, प्रेमाश्रुओं की पोटली दे जा रहे हैं। बोले हाँ, वो बाद में आएगा और अपने अंश के रूप में मैं भी उसमें विराजमान रहूंगा। तो बोले उसको पता कैसे लगेगा, मुझको कैसे पता चलेगा? बोले नहीं, जब वो तुम्हारे पास आएगा
उसके प्रेम को और उसकी भावना को देख के तुमको पता चल जाएगा। ये पोटली तुम नरोत्तम को सौंप देना। ये है वो नरोत्तम ठाकुर। और ऐसा ही हुआ। अब उनका चरित्र नहीं बताऊंगा विशेष, क्योंकि हमारा विषय अलग है। तो नरोत्तम ठाकुर जब पद्मावती पर आए तो पद्मावती ने प्रकट होकर उनको प्रेमाश्रुओं की पोटली दे दी, और उस पोटली से नरोत्तम ठाकुर ने स्नान किया, और वो सारे नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का पूरा प्रेम उनके रोम रोम में व्याप्त हो गया। बोलिए नरोत्तम ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर किसी राजकुमार थे, किसी राजा के पुत्र थे। जब उनको वैराग्य आया तो उन्होंने दीक्षा के लिए बात करी कि दीक्षा किससे ले। दीक्षा उस समय भी बहुत सोच समझ के ली जाती थी और बहुत सोच समझ के दी जाती थी। तो उन्हें पता चला कि उमराई ग्राम में लोकनाथ प्रभु रहते हैं। उनसे कहा प्रभु दीक्षा है? बोले मैं किसी को दीक्षा नहीं देता। और वास्तव में लोकनाथ गोस्वामी ने किसी को दीक्षा नहीं दी, एक ही शिष्य केवल। कैसे कि लोकनाथ प्रभु उमराई गांव में 2:30 बजे उठते और लोटा लेके शौच के लिए कहीं एक जंगल में किसी एक विशेष स्थान पर जाते थे। तो नरोत्तम ठाकुर ने सोचा कि मैं कोई इनकी सेवा करूं, ये सेवा से प्रसन्न हो जाएं तो मुझे दीक्षा दे देंगे। तो आप सोचिए क्या सेवा करी उन्होंने। जहां वो शौच करने जाते थे, वो तो जाते थे 2:30 बजे, और वो उससे पहले ही जाके उस स्थान को, शौच आदि को हटा के, धो धा के, झाड़ू बुआरी करके और जल की झाड़ी भर के रख के और गोल हो जाते थे। लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि ये क्या है, ये बड़ी सफाई सी है। यहाँ पानी का लोटा रखा है, शौच का स्थान भी साफ है, कोई वहां लैट्रिन तो बनी नहीं थी, लेकिन ईंट वींट रख के जो भी व्यवस्था रही होगी। तो वो बड़े हैरान हुए। निर्जन, कोई और था नहीं, कोई शिष्य था नहीं उनका, कोई सेवक था नहीं। बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो रहा। एक दिन वो अपने समय जो मान लो 3 बजे जाते होंगे, एक दिन वो 2 बजे पहुंच गए वहां। 2 बजे पहुंचे तो नरोत्तम जो है झाड़ू बुहारी कर रहा है। नरोत्तम को जानते तो थे। नरोत्तम ने कहा भी था प्रभु आप मेरे को आश्रय में ले लो। तो उनका नहीं, मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं। तो जब देखा तो कौन है भाई, कौन है यहाँ अंधेरे में दीपक जला के। अरे नरोत्तम ठाकुर ने देखा, अरे ये तो गुरुदेव आ गए, ये तो आज में पकड़ा गया। पकड़े गए तो पकड़े गए। ये क्या हो रहा है प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे तो आपकी सेवा के लिए ही भेजा है ठाकुर ने, मैं तो आपकी सेवा ही करूंगा, आप मुझे आश्रय दो या मत दो। और बोले तुम तो राजकुमार राजपुत्र हो, राजपुत्रों के कोई और सेवा करो, कोई धन से करो, कोई मन से करो, कोई तन से करो, ये क्या सेवा कर रहे हो तुम। बोले प्रभु मैं इसी के ही योग्य हूं। अमानी ना मान दे तृणादपि सुनीचेन। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं राजपुत्र हूं, मैं ये क्यों साफ सफाई करूं, मैं कुछ और काम कर देता हूं। आजकल का हो रहा तो उनको फ्लश की लैट्रिन बनवा देता। कुछ नहीं, बोले मैं प्रभु इसी के योग्य हूं, मेरे में कोई भक्ति नहीं है, कोई लेश नहीं है, ना मैं राजपुत्र हूं, ना मैं कुछ हूं। मेरे को तो आप यही सेवा अपनी देते रहिए, मैं यही सेवा आपकी करता रहूंगा। और मना करने पर भी नरोत्तम ठाकुर उनकी ये सेवा करते रहे। अंत में लोकनाथ गोस्वामी द्रवित हो गए और लोकनाथ गोस्वामी ने कहा मैं एकमात्र तुमको ही दीक्षा दूंगा, और नरोत्तम ठाकुर को उन्होंने दीक्षा दी। ये नरोत्तम ठाकुर का शॉर्ट में मैंने सुनाया, कभी समय लगेगा तो नरोत्तम ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी का चरित्र फिर सुनाएंगे। तो यहां पर नरोत्तम ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती और लोकनाथ गोस्वामी गुरु शिष्य हो गए, और विश्वनाथ चक्रवर्ती तीनों की समाधियां भी हैं। लोकनाथ गोस्वामी का थोड़ा सा चरित्र यहां वर्णन कर रहे हैं। यशोहर जिला के अंतर्गत तालखेड़ा ग्राम में श्री पद्मनाभ सीता देवी के घर में उत्पन्न हुए। बालकपन से श्री चैतन्य देव के प्रति इनका मन आकर्षित था। संवत 1566 में घर बार छोड़कर श्री महाप्रभु के दर्शन के लिए नवद्वीप पहुंचे। महाप्रभु ने इन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया। तुम भूगर्भ के साथ वृंदावन जाओ और वृंदावन का पुनर्प्रकाश करो। ये ब्रज में आए और ब्रजमंडल में समस्त, वृंदावन ही नहीं, ब्रजमंडल का मतलब वृंदावन, राधा कुंड, गोवर्धन, इधर उमराई, इधर और स्थानों पे लीलाओं का विस्तार करो और लीलाओं का प्रकाश करो, लीला स्थानों का। ये आनंद में रहते। कुछ समय पश्चात
महाप्रभु के दर्शन के लिए इनका चित्त व्याकुल हो उठा और उन्हें यह भी पता चला कि महाप्रभु सन्यास लेकर नीलाचल रह रहे हैं और नीलाचल से दक्षिण की यात्रा के लिए महाप्रभु निकल गए हैं। लोकनाथ भी दक्षिण यात्रा में उनके पीछे गए। पता चला कि महाप्रभु दक्षिण से फिर कहीं और चले गए हैं। ये पुनः ये दक्षिण गए और महाप्रभु दक्षिण से वृंदावन आ गए। फिर ये वहां उनके पीछे वृंदावन आए। ये वृंदावन आए तो महाप्रभु प्रयाग चले गए। मतलब इनका महाप्रभु जी ने जब भेजा पहली बार, उसके बाद कुछ ऐसा संयोग रहा कि महाप्रभु से इनका मिलन पुनः हो नहीं पाया। वह बहुत दुखी हुए, बोले कुछ भी हो महाप्रभु यदि प्रयाग में है तो मैं प्रयाग जाता हूं। तब फिर महाप्रभु ने स्वप्न में आकर इन्हें दर्शन दिया और आज्ञा दी, लोकनाथ तुम इधर उधर भाग दौड़ मत करो, तुमको मैंने ब्रज में भेजा है, ब्रज के पुनरुद्धार के लिए भेजा है, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुमसे मैंने कुछ काम कराना है, तुम उस काम को करो, मेरे से मिलके क्या करोगे? मेरे को चाहते हो वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बात को चाहो। हम कृष्ण को तो चाहते हैं, कृष्ण की आज्ञा को नहीं मानते। हम गुरु जी को तो चाहते हैं, लेकिन गुरु जी की आज्ञा को नहीं मानते। हमें वास्तव में गुरु नहीं चाहिए। गुरु आज्ञा का पालन करने से ही गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से ही ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, ना कि ईश्वर के सामने 24 घंटे बैठने से ईश्वर प्रसन्न होंगे। तो इस सिद्धांत बताया और लोकनाथ ने कहा कि तुम ब्रज में ही भ्रमण करो, ब्रज में ही रहो, तुम्हारा भी जीवन सफल होगा और मैं इससे बहुत अधिक प्रसन्न होऊंगा। तुम मेरे से मिलोगे तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होऊंगा। फिर ये महाप्रभु की स्पष्ट आज्ञा और 3-4 बार असफल होने के बाद ब्रज में ही रह आए। छत्रवन छाता के पास उमराई एक ग्राम है, हम लोगों ने अनेक बार दर्शन किए। वहां उमराई गांव में एक किशोरी कुंड है। किशोरी कुंड पर विराजमान होकर रहे आए, भजन करे। वहां आज भी उनकी भजन कुटीर है, वहां मंदिर भी है। एक दिन व्याकुल होकर रो रहे थे और मन में यह सोच रहे थे कि मेरे पास कोई विग्रह भी नहीं है, मैं जिसकी सेवा करूं, सेवा संपादन करके मुझे कुछ धीरज हो कि मैं वृंदावन आया हूं और ठाकुर की सेवा करूं, तो सेवा ही परम फल है। हमारी उपासना में तो कृष्ण चरण सेवा ही हमारा परम टारगेट है और प्रेम सहित। सेवा तो एक पुजारी भी कर लेता है 3,000 रुपए महीने लेके या 30,000 रुपए महीने लेके। हमारा टारगेट है हम कृष्ण चरण की प्रिया प्रीतम की सेवा करें और प्रेम सहित करें। इतने में एक गोप बालक एक दिव्य विग्रह लेकर इनके सामने उपस्थित हुआ और बोला, बाबा लो इस मूर्ति की आप प्रतिदिन सेवा किया करना, इसका नाम है राधा विनोद। इन ठाकुर जी का नाम राधा विनोद है। बोलो राधा विनोद जी महाराज भगवान की जय। गोस्वामी जी ठगे से रह गए कि अरे ये क्या, कल तो मैं व्याकुल हो रहा था कि कोई विग्रह नहीं है, आज साक्षात विग्रह आ गए। उन्होंने जैसे ही विग्रह हाथ में लिया लोकनाथ गोस्वामी पाद ने, तो विग्रह तो हाथ में रह गया, विग्रह देने वाला लोप हो गया। तो इससे लगता है कि साक्षात ठाकुर ही आए थे, परंतु विग्रह को देने वाला जाने कहां खो गया। आप अति व्याकुल हो उठे, तब स्वयं श्री राधा विनोद बोले, श्री विग्रह बोले, गोस्वामी तुम तो मेरे लिए उत्कंठित एवं व्याकुल थे, मुझे कौन दे गया? मैं स्वयं ही इस किशोरी कुंड की कुंज से निकलकर तुम्हारे पास आ गया हूं। मैं ही तुम्हें अपना विग्रह दे गया हूं, तुम अब इसकी सेवा पूजा करो। और दूसरी बात यह है, अब फालतू बात मत सोचो भाई, मैं बहुत दिन से भूखा हूं, फटाफट तुम कुछ प्रसाद अमनिया करो, प्रसाद लगाओ, मेरे को प्रसाद दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। इन्होंने झट से, निष्किंचन थे उस समय, ऐसा गैस या बाबा जी संग्रह करने वाले तो थे नहीं, माधुकरी लाते थे, जंगल में रहते थे। तो जो जंगल में रहने वाले बाबा हैं वो हमने देखा है कि उनको जंगल के कुछ पेड़ पौधों का ज्ञान होता है, लता पताओं का ज्ञान होता है,
वो उन लता पताओं को तोड़ के साग बना लेते हैं। वो बड़ा पौष्टिक भी होता है, लाभकारी भी होता है। हमारे पास भी एक बाबा विराजते हैं, वो यहाँ कृष्णा ग्रीन में ही वो तोड़ लाते हैं। तो गुरुजी ये मैं तोड़ के लाया, बहुत सुंदर है, इसकी सब्जी बनाऊंगा, आपको दूंगा। वो बनाते हैं, थोड़ा देते हैं। अरे बाबा ये क्या, अरे बहुत इसका इसका हम जानते। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, झट से कहीं से साग तोड़ लाए, पत्ते तोड़ लाए, उनको अमनिया किया और साग बनाया। साग बनाकर भोग को दिया कि प्रभु जब तक भूख लगी है तो तुम साग पाओ, मैं रोटी बनाता हूं अब साग तो पाओ। ठाकुर ने कहा रोटी वोटी किसने देगी, तू साग ही दे। और फटाफट ठाकुर ने पूरा पूरा का पूरा साग पेट भरकर खा लिया और खूब आनंदित हो गए इतनी देर में। इन्होंने पुष्पों की शैया बिछाई, उन्हें शयन करा दिया। कोई कुटिया तो थी नहीं, वृक्ष के नीचे रहते थे। कोई मंदिर नहीं, वृक्षों के नीचे ही जीवन कट रहा था। इन्होंने सोचा मैं तो जैसे भी रह लेता हूं, ठाकुर हैं, इनके लिए तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन्होंने कपड़े का एक ऐसा झोला बनाया। बनाया क्या मतलब, जो बाबा लोग वो झोली सी रखते हैं ना, ऊपर से गांठ बांध लेते हैं, वो करके उसमें राधा विनोद को पधराई रखते थे और अपना इधर उधर माधुकरी करते, सेवा करते, सत्संग करते। और राधा विनोद को भी बड़ा मजा आया, वो झूलते थे उनके हृदय के पास रह के, खूब झूला करते थे। तो राधा विनोद को भी मजा आया। इस ग्रंथ में तो ये वाली कथा लिखी है। एक ये दूसरा ग्रंथ है, अपना ही है, ब्रज के संत। इसमें लोकनाथ गोस्वामी का चरित्र है। इसमें कुछ और कथा लिखी है, उसे भी मैं सुना देता हूं। ब्रज का जो आज वास्तविक स्वरूप है, उसके निर्माण में लोकनाथ ने जो सहायता की है, वह भारतीय वैष्णव इतिहास की सांस्कृतिक परंपरा में स्वर्णाक्षरों में लिखी जा चुकी है। क्योंकि लोकनाथ और भूगर्भ ने ही सारे लीला स्थलियों की खोज की। श्री वृंदावन प्रियान वंदे श्री गोविंद पदाश्रितान श्रीमत् काशीश्वरम लोकनाथम श्री कृष्णदासकम। वृंदावन के सर्वप्रथम विकास तथा ब्रज के विलुप्त 333 तीर्थों का उद्धार किया है। पूरे ब्रज में 333 तीर्थों का इन्होंने खोज की और उद्धार किया। ये छाता में उमराई गांव में निवास करने लगे। वहां बैठकर अनन्य भाव से मानसिक सेवा करते थे। कभी हागौर, कभी राधारमण कह कहकर भाव विभोर हो उठते थे। भक्त की यह आरती, यह व्याकुलता भगवान से नहीं देखी गई। उन्होंने स्वप्नावस्था में लोकनाथ से कहा, तुम व्याकुल मत हो, तुम ये जो पगल में किशोरी कुंड है, जहां पर तुम रोज स्नान करते हो, इस किशोरी कुंड की गुफा में मैं छुपा हुआ हूं। वहां एक कुंज है, तुम मेरे को इसमें से निकालो। और वही बात कि मैं बहुत भूखा हूं, जल्दी से मुझे भोजन कराओ। तब लोकनाथ जगे और किशोरी कुंड में जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो ये विग्रह उनके हाथ में आ गई। वहां तो ये लिखा है ठाकुर स्वयं दे गए, यहां ये लिखा है, दोनों कथा हो सकती हैं, इसमें कोई विवेचना की या ये सत्य है कि ये सत्य है। हम तो कहते हैं दोनों ही सत्य हैं, जैसे भी स्वप्न हुआ, जैसे भी है, ठाकुर आ गए, ठाकुर जी आ गए। और इन्होंने किशोरी कुंड से निकाला और राधा विनोद नाम से स्थापना की। तुरंत साग बनाया, साग बना के उनको पवाया। रोटी बनाने तक ठाकुर रुके नहीं, सारा साग पा गए। फूलों का पहिया शैया बनाकर उस पर सुला देते। वे कभी चीरघाट जाते, कभी रासस्थली में, कभी निधुवन, कभी धीर समीर धारण कर राधा आराधना करने लगे। आप वर्षा से भीग जाते लोकनाथ गोस्वामी, लेकिन ठाकुर को हृदय से लगाकर वर्षा से नहीं भीगने देते, ऐसी निष्ठा थी। और बाद में यहां लिखा कि अयाचित भाव से जो भी प्राप्त हो जाता ठाकुर को भोग लगा देते, खुद पा लेते। भूखा तो ठाकुर न खुद रहता है न किसी को रहने देता है। राधा विनोद ने एक बहुत चमत्कारिक घटना है, इसको सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। रसोई भोग के लिए अपने एक शिष्य को नियुक्त कर रखा था। राधा विनोद की रसोई के लिए लोकनाथ गोस्वामी ने अपने एक शिष्य, शिक्षा गुरु, दीक्षा तो नहीं दी उन्होंने, दीक्षा तो एकमात्र
नरोत्तम ठाकुर को ही दी। कोई जो सेवक हो जाते हैं उनको नियुक्त कर रखा था, जो भोग के लिए अति सुंदर सुस्वादु व्यंजन बनाता था। एक बार वह बीमार पड़ गया। दूसरा कोई शिष्य या दूसरा कोई सेवक, या शिष्य की जगह सेवक शब्द होना चाहिए मेरे हिसाब से, दूसरा कोई सेवक था नहीं, था तो वो रसोई बनाना नहीं जानता था। जब वह सेवक बीमार पड़ गया तो लोकनाथ जी स्वयं रसोई बनाते, ठाकुर को भोग रखते, स्वयं भी पाते। एक दिन की बात कि लोकनाथ गोस्वामी मानसी सेवा में, राधा विनोद की सेवा में इतने तल्लीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें समय का ध्यान न रहा। रसोई बनानी है ये भी ध्यान नहीं रहा। रसोई घर में सामग्री तैयार थी, दूसरे सेवक इंतजार कर रहे थे कि प्रभु आएंगे, लोकनाथ गोस्वामी आएंगे, रसोई बनाएंगे, हम वो पानी मांगेंगे, जो कहेंगे, जो सेवा हमें बताएंगे हम करेंगे। लेकिन ये तो युगल की आराधना में, मानसिक सेवा में ही खोए रहे। थोड़ी देर में पता चला, उन सेवकों ने देखा कि लोकनाथ गोस्वामी आ गए, और लोकनाथ गोस्वामी रसोई में गए और रसोई बनाई, रसोई सब तैयार करी, अमनिया तैयार किए, अमनिया तैयार करके, और किसी कार्य के लिए उनका एक सेवक मंदिर में गया। मंदिर में गया तो देखा कि लोकनाथ गोस्वामी तो वहीं बैठे हैं। ये क्या हुआ? लोकनाथ गोस्वामी तो आंख बंद करके रो रहे, अश्रुपात हो रहा है, रोमांच हो रहा है, ये तो वहीं बैठे हैं, ये कौन है? फिर उधर गए तो वो लुप्त हो गए। पता चला कि स्वयं राधा विनोद लोकनाथ गोस्वामी का रूप धारण करके अपनी रसोई बनाने के लिए चले गए। शिष्यों ने जब देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह एक बार रसोई घर में जाता, एक बार मंदिर में जाता, एक बार मंदिर में जाता, एक बार रसोई घर में जाता था। अंत में उस सेवक ने परेशान होके उनको हिलाया, बोले प्रभु गुरुदेव ये क्या हो रहा है, आप यहां भी हो और वहां भी हो, ये है क्या? वे भागे भागे रसोई घर में गए। रसोई घर में गए तो वहां देखा कि रसोई तो तैयार है, और जो राधा विनोद जी को पसंद थे व्यंजन वो उन्होंने बना दिए थे, लेकिन रसोईया फरार था। रसोईया नहीं मिला। तो सारे के सारे लोग इसको देखकर रोमांचित हो गए। और जब मंदिर में लोकनाथ गोस्वामी आए दोबारा से और देखा ऐसे प्रभु, तो राधा विनोद बड़े ऐसे बड़ी तिरछी चितवन से मुस्कुरा रहे थे, बोले आज मैं बच गया, नहीं तो तू मेरे को पकड़ लेता। इनके समस्त कार्य में भूगर्भ गोस्वामी का बहुत योगदान था। आज चैतन्य धर्म का जो प्रचार प्रसार है उसमें चैतन्य देव के सर्वप्रिय एवं प्रथम अनुयायी, ये महाप्रभु के प्रथम अनुयायी लिखा है इनको, क्योंकि ये मित्र भी थे। नरोत्तम दास को दीक्षा देने के बाद लोकनाथ का इहलौकिक कार्य समाप्त हो चुका था। जो कुछ भजन साधन संपत्ति थी वे आपने नरोत्तम को दे दी थी। रागानुगा सेवा का विधि विधान जो कुछ था उसे बताने के बाद अब बचा ही कुछ नहीं था। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी बहुत देर तक शरीर न रख पाए। इतने पर भी जीवन भर जो दैन्य भाव धारण किया उस पर जरा भी आंच न आने दी। चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए कृष्णदास कविराज लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में उपस्थित हुए। प्रभु मैं इस तरह से चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूं। कृष्णदास कविराज काफी छोटे थे और लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के समकक्ष थे। दोनों ने ही अद्वैत प्रभु के घर में एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। चैतन्य महाप्रभु भी पढ़ते थे, लोकनाथ भी पढ़ते थे। संभवतः लोकनाथ जो है 2-4 वर्ष बड़े हैं मेरे अनुमान से। और यह लीला मंजरी थे। नवद्वीप में वही लीला मंजरी लोकनाथ गोस्वामी के नाम से प्रकट हुए थे। कृष्ण काल में यह लीला मंजरी नाम से थे। लोकनाथ जी अद्वैत प्रभु से दीक्षित थे। अद्वैत प्रभु ने मंत्र दीक्षा दी थी
और गौरांग देव के हाथों सौंपा था। प्रभु का भी इन पर स्नेह था। यह पूर्व बंग यात्रा में लोकनाथ इनके साथ प्रतिबिंब की भांति रहे थे। तो ये लोकनाथ जी उनके प्रथम अनुयायी थे। इस प्रकार इन्होंने शरीर त्याग दिया। इतना वर्णन है। इसके आगे की बात फिर यहीं अपने मुख्य ग्रंथों से हम लेते हैं। कुछ दिन बाद श्री रूप सनातन गोस्वामी के आग्रह पर आप वृंदावन आए। लोकनाथ गोस्वामी उमराई गांव में रहते थे। ये सब उमराई गांव की लीला है। फिर ये वृंदावन आए और सब ब्रजवासियों ने सबसे कहा, महाराज आप एक कुटिया लो, ऐसे कब तक एक एक वृक्ष के नीचे रहोगे? अब तो तुम्हारे पास ठाकुर भी हैं, ठाकुर का सोचो, अपना मत सोचो। ब्रजवासियों की प्रार्थना पर एक कुटिया स्वीकार की, जहां विग्रह को स्थापन करके आनंद पूर्वक सेवा करने लगे। आज वही कुटिया राधा विनोद गोकुलानंद मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत बड़ा मंदिर है। मैंने निवेदन किया कि राधा रमण मंदिर के पूज्य श्रीवत्स गोस्वामी जी उसके सेवायित हैं। उनके अंडर में, उनके चार्ज में, उनके अधिकार में वह स्थान है। यहां आजकल उनका प्रतिनिधि विग्रह सेवित है। मुख्य विग्रह त्रिपोलिया बाजार में राधा विनोद और गोकुलानंद दोनों के मुख्य विग्रह जो थे वो त्रिपोलिया बाजार जयपुर में है। और मजे की बात यह है कि त्रिपोलिया का जयपुर वाला भी जो मंदिर है वह भी पूज्य श्री श्रीवत्स जी के ही अधिकार में है। वहां की सेवा व्यवस्था, पूजा भी सब श्रीवत्स जी देखते हैं। और वहां बड़े शान से चांदी के सिंहासन पर बहुत सुंदर प्यारे से विग्रह हैं। मैंने 2-3 बार दर्शन किए हैं। जयपुर में त्रिपोलिया बाजार में है और उनके एक विग्रह। और ये मैं पहले कह चुका हूं कि विग्रह में कोई असली नकली नहीं होता है। जिसकी श्रद्धा पूर्वक सेवा की जाए वहीं विग्रह में ठाकुर जागृत हो जाते हैं। तो इस रूप में कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो असली हैं, ये नकली हैं। दोनों ही असली हैं, कोई फोटो स्टेट नहीं है। इतिहास के लिए ये लिखना पड़ता है। ब्रजमंडल से श्री शंकरानंद सरस्वती एक सुंदर चपटी चौकोर वर्ण की गिरिराज शिला तथा एक गुंजा माला लेकर नीलाचल में महाप्रभु के पास पहुंचे। ब्रज से शंकरानंद सरस्वती महाप्रभु को उन्होंने ये दोनों वस्तुएं उपहार में दी। महाप्रभु ने सप्रेम उन्हें स्वीकार किया। महाप्रभु स्मरण के समय गुंजामाला को कृष्ण प्रसादी जानकर गले में धारण कर लेते और जो गोवर्धन शिला थी पीले रंग की चपटी, उसे मस्तक पर धारण करते और प्रेमाश्रुओं से आंखों से लगाते, गोदी में रख लेते, तो वो प्रेमाश्रुओं से हमेशा भीगी रहती। जब रघुनाथ गोस्वामी पधारे महाप्रभु के पास और वो दधी चीड़ा वाला पूरा राम कहाँ हुआ, वो राम के लिए नहीं, हाँ पानी हाटी पर जब सारा उत्सव हुआ तो महाप्रभु से विदा लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड आए। तब महाप्रभु ने वही गोवर्धन शिला उन्हें सेवा के लिए प्रदान की। रघुनाथ तुम ले जाओ, तुम बड़े वैराग्यपूर्ण तरीके से रहते हो, शिव विग्रह की सेवा करना तो तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, तुम ये शिला ले जाओ और इस पे एक तुलसी पत्र डालकर आप इनकी सेवा करना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक कुंजा जल, कुंजा माने सुराही, छोटी सुराही, उस जल से स्नान करा देते तथा 2-2 कोमल पत्तों सहित 8 तुलसी मंजरियों से उनकी सेवा कर देते। 2 पत्ते और 1 मंजरी ऐसे चयन किया और 8 ऐसे उन पर धारण करा देते और एक कुंजा जल से स्नान करा देते। श्री दास गोस्वामी नीलाचल में तथा राधा कुंड आने पर भी आजीवन उसकी सप्रेम सेवा करते रहे। उनके लीला प्रवेश के बाद गंगा नारायण चक्रवर्ती जो 500 छात्रों को भक्ति ग्रंथों का अध्ययन कराते थे, उनकी कन्या श्री विष्णुप्रिया देवी ने इसी राधा विनोद मंदिर में उस गोवर्धन शिला को स्थापित करके अनेक दिन सेवा की और वो शिला आज भी वहां विराजमान है। ये कहाँ पर है? गोकुलानंद में यही है शिला, यहाँ है।
मतांतर में वही गोवर्धन शिला श्री भागवत निवास रमन रेती में भी सेवित है, ऐसा पूज्य बाबा कृपा सिंधुदास बाबा जी कहते थे। अब इसमें भी कोई विवाद नहीं करना है, हम तो कहते हैं वहां भी है और वहां भी है। ये चिन्मय वस्तु है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ है तो वहां नहीं होगी। जो वहां पर अंगुष्ठ का जो निशान है, हाँ गिरिंद्र बिहारी, हाँ गिरिंद्र बिहारी में जो अंगुष्ठ का निशान वाली शिला दिखाते हैं वो रघुनाथ दास जी की है और महाप्रभु द्वारा प्रदत्त है। और वैसी ही एक शिला यहाँ भी है, दोनों जगह है। दोनों जगह उसको वास्तविक और असली मान के ही हमें प्रणाम करना चाहिए। गोकुलानंद, अब ये राधा विनोद का यहाँ विश्राम हो गया, तो अब वहां जो है आगे बताएंगे। गोकुलानंद ठाकुर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के सेवित विग्रह हैं। जिन दिनों श्री चक्रवर्ती राधा कुंड में भक्ति शास्त्रों की रचना तथा श्री भागवतीय लीलाओं का आस्वादन कर रहे थे, श्री गोकुल की कृष्ण बाल्य लीलाओं ने इनके चित्त को ऐसा मुग्ध किया कि उठते बैठते जागते सोते इनके प्राणों से एक मधुरतम गोकुलानंद गोकुलानंद हे गोकुलानंद हे गोकुलानंद हे गोकुलानंद, क्योंकि वो बाल लीलाओं का स्मरण कर रहे थे और बाल लीला ठाकुर की गोकुल में हुई है और गोकुल को जो आनंद प्रदान करे वो गोकुलानंद। तो हमेशा वो गोकुलानंद हे गोकुलानंद कृपा करो गोकुलानंद ऐसा करते। कहाँ पाऊं आपके चरण कमल, यह अंतर्ध्वनि इन्हें श्री गोकुलानंद की सेवा के लिए अनेक दिन तक व्याकुल करती रही। एक दिन प्रातःकाल जब आप राधा कुंड में प्रणाम पूर्वक स्नान करने उतरे तो अचानक इनके हाथ में एक अति सुंदर लावण्यमय श्री विग्रह हाथ में आ गया। बोलिए गोकुलानंद भगवान की जय। इनके हाथ में आ गया। ध्यान पूर्वक देखते ही आप बेसुध होकर विग्रह को हृदय से लगाकर पड़े रहे। चेतना आने पर आपने जान लिया कि करुणा घन प्राणधन श्री गोकुलानंद ने दास का मनोभीष्ट पूर्ण किया है और उन्होंने इनका नाम रखा गोकुलानंद। श्री चक्रवर्ती प्रेम से इनकी सेवा करते रहे। जब वृंदावन आए तो अपने साथ ले आए। आपके लीला में प्रविष्ट होने पर श्री गोकुलानंद श्री विग्रह इसी मंदिर में ही प्रतिष्ठित एवं सेवित रहा। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने 25 से भी अधिक अनुपम मूल ग्रंथ एवं अद्भुत टीकाओं का लेखन किया। अप्रतिम प्रतिभाशाली श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती से आज कौन अपरिचित है। जय श्री राधे। जिस खुले स्थान पर, बहुत बहुत ध्यान देने की बात है, वो खुले स्थान पर बैठकर श्रीमद् भागवत की सारार्थ दर्शनी टीका लिखते थे। वह टीका अभी पूज्य अच्युत लाल जी भट्ट ने छपाई है संस्कृत में। श्रीधर स्वामी पाद, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की श्रीमद् भागवत की सारार्थ दर्शनी टीका, ये 3 टीकाएं मुख्य हैं। उसको लिखते थे। उस समय यदि मूसलाधार वर्षा भी आ जाए तो इनके हस्तलिखित पृष्ठों पर एक भी बूंद पानी नहीं पड़ता था। एक भी बूंद पानी नहीं। यहां लिख रहे हैं तो इधर उधर बरसात होगी, एक भी अक्षर नहीं बिगड़ेगा। वो लिखते रहते थे ध्यान में। और तो और आप अप्रकट हो गए और इनकी हस्तलिखित प्रति गोवर्धन के सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास जी के पास रही। श्री कृष्णदास बाबा इनकी टीका का आस्वादन करते करते एक दिन, क्योंकि कृष्णदास बाबा जो सिद्ध है वो मानसी गंगा के तट पर ही उनकी समाधि है, हम लोग जाते हैं अनेक बार, तो मानसी गंगा पर बैठ के उस टीका का आस्वादन कर रहे थे। ऐसे भाव में आए कि उल्टे मानसी गंगा में गिर गए और ग्रंथ भी गिर गया उनके साथ, या जो पन्ना होगा वो गिर गया। 3-4 दिन बाबा अंदर ही रहे मानसी सेवा में। लोगों ने समझा कि बाबा तो राधे राधे हो गए, पता नहीं कहां गए। 4 दिन बाद मानसी गंगा से बाबा पूर्ण स्वस्थ होकर निकले और मजे की बात, उनके हाथ में वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका के कुछ पृष्ठ थे। एक भी पृष्ठ 4 दिन मानसी गंगा के जल में डूबे रहने पर भी एक भी पृष्ठ ना तो खराब हुआ, ना स्याही बिगड़ी, ना अक्षर बिगड़े। ये चिन्मयता थी।
इन लोगों में, इनके भजन में, इनके ग्रंथ में यह चिन्मयता थी। तो इस चिन्मयता को यदि हम स्वीकार करते हैं तो हम ये माने कि वहां की शिला असली है और वहां की नकली है, ये प्रतिभू विग्रह, ये बेकार की बात। सब कुछ दोनों एक ही है। एक भी पन्ना गीला ना हुआ, न कोई शब्द बिगड़ा। ऐसे महासिद्ध आचार्य थे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। उनके सेवित हैं श्री गोकुलानंद जी। उनका श्री विग्रह यहां पर है। मूल विग्रह यवनों के आक्रमण के समय जयपुर में ले जाया गया, जो आज वहां विराजमान है त्रिपोलिया बाजार में। वो भी जहां पर राधा विनोद, गोकुलानंद दोनों वही त्रिपोलिया बाजार में है। बिल्कुल है, मैंने अनेक बार दर्शन किए हैं, वही विराजमान है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के शिष्य थे श्री बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण के इष्ट थे श्री राधा विजय गोविंद, वो भी यहाँ विराजमान है। हाँ, देखिए अब यहाँ बता रहे हैं कि मंदिर में, अब इस क्रम से बता रहे हैं कौन कौन विग्रह वहां विराजमान है। ध्यान से सुनिए। लोकनाथ गोस्वामी द्वारा सेवित श्री राधा विनोदी लाल जी यहाँ विराजमान है, एक, ठीक है जी। दूसरे हैं नरोत्तम ठाकुर जी द्वारा सेवित श्री महाप्रभु जी, दो, ठीक है। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी सेवित स्वयं श्री महाप्रभु जी द्वारा दी गई हस्त चिन्ह युक्त श्री गिरिराज शिला, तीन, ठीक है। चौथा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी सेवित श्री राधा गोकुलानंद, चार। और पांचवें हैं श्री बलदेव विद्याभूषण जी सेवित श्री राधा विजय गोविंद जी। पांच विग्रह, पांच चीजें, पांच वस्तु, पांच भगवान भगवत स्वरूप वहां विराजमान हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यह मंदिर छिपा हुआ है, यहां दर्शनार्थी जाते नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस बार आप कहीं जाओ या मत जाओ, वृंदावन आओ तो राधा गोकुलानंद मंदिर के दर्शन अवश्य करना। यही पर ही महाराज, बिल्कुल यही राधा रमन जी से 20 कदम आगे चलकर है राधा रमन जी का मंदिर। राधा पांचों विग्रह वही है और बहुत श्रद्धा पूर्वक वहां सेवा होती है। बहुत बड़ा हॉल है, अंदर कुछ कमरे बने हुए हैं जिनमें कुछ वैष्णव विराजते हैं। बगल में, अच्छा विग्रह ही नहीं है, बगल में तीनों की समाधियां भी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की, लोकनाथ गोस्वामी की और नरोत्तम ठाकुर की, तीनों की। आप देखिए कि कितना जबरदस्त, एक ही जगह कितनी जबरदस्त ऊर्जा है, कितनी जबरदस्त ऊर्जा है। वहां हमें अवश्य जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ राधा रमन जी में जैसे भीड़ हो तो लोगों को पहले वहां जाके दर्शन करके फिर आ जाना चाहिए राधा रमन जी। भीड़ में लाइन में लगे रहने की बजाय राधा गोकुलानंद के दर्शन तुरंत भाग के कर लेने चाहिए और देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मेरे इस प्रवचन को, मेरे उसको ले जाना चाहिए, एक कागज पे नोट करके ले जाना चाहिए, नोट करके, हाँ वृंदावन नोट करके ले जाना चाहिए कि ये 5 विग्रह और 3 समाधियों के दर्शन एक ही जगह मिल रहे हैं, एक ही जगह मिल रहे हैं। बहुत बड़े संत और ये सारे के सारे विग्रह स्वयं प्रकट, किसी मूर्तिकार से नहीं बनवाए। वो किशोरी कुंड से निकले, वो मानसी गंगा से निकले, वो कोई कहीं से निकले, कोई कहीं से निकले। गिरिराज शिला महाप्रभु जी ने दी। कितने चिन्मय और सिद्ध विग्रह। और लोकनाथ, नरोत्तम ठाकुर और विश्वनाथ, तीनों के तीनों, अरे भैया क्या बात कही जाए, क्या बात कही जाए, क्या बात कही जाए, जबरदस्त जबरदस्त। तो इसलिए मंदिर में काफी जीर्णोद्धार भी हुआ है। मंदिर के बाह्य प्रांगण में वृक्ष एवं लता पताओं को जालीदार कटघरे में इस प्रकार सुरक्षित किया गया है कि दर्शनार्थी को ऐसा लगता है जैसे वह किसी सघन वन की कुंज में प्रवेश कर रहा हो। सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह है। और अभी थोड़ा समय है, मुझे लगता है जैसे हमने लोकनाथ गोस्वामी जी का चरित्र कहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का भी चरित्र संक्षेप में बता देता हूं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। आपका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ।
आपके पिताजी का नाम रामनारायण चक्रवर्ती था। आपने नरोत्तम ठाकुर शाखा के श्री राधारमण चक्रवर्ती जी से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की। कृष्णचरण चक्रवर्ती इनके परम गुरु थे। श्री कृष्णचरण जी श्री रामकृष्ण आचार्य के पुत्र गंगा नारायण चक्रवर्ती के दत्तक पुत्र थे। आप भक्ति शास्त्रों में निष्णात थे और भक्ति शास्त्रों का अध्यापन कराते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इनके निकट रहकर भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया। यहां ही रहकर चक्रवर्ती ने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उज्ज्वल नीलमणि किरण तथा बृहग भागवतामृत कणा आदि ग्रंथों की रचना की। आप फिर देवग्राम आए। अल्प वयस में माता पिता ने आपका विवाह कर दिया। अध्ययन समाप्त करके आप जब दोबारा घर गए तो आपका मन संसार से अनासक्त हो चुका था। प्रिया प्रीतम की सेवा माधुरी में पूर्णतः आसक्त था। स्त्री घर परिवार में आपकी रुचि न थी। आपका मन राधा श्याम सुंदर की मधुर लीला स्थली वृंदावन के दर्शन के लिए छटपटा रहा था। एक दिन आप वृंदावन चल दिए। वृंदावन, राधा कुंड एवं समस्त ब्रज के उस समय विकास हो चुका था, क्योंकि ये काफी बाद में आए हैं। महादार्शनिक सर्वरसविद श्रेष्ठ कवि थे आप। असाधारण प्रतिभाशाली थे। वृंदावनीय वैष्णव समाज के कर्णधार के रूप में आप वैष्णव चूड़ामणि होकर उजागर हुए। इनका नाम था विश्वनाथ। इनकी विद्वत्ता, गुणवत्ता और शास्त्रों की समझ के नाम पर, जैसे राजा को कह दिया जाता है ना चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे विश्वनाथ को सभी विद्वानों ने मिलकर चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की थी। तब से हुए ये विश्वनाथ चक्रवर्ती। चक्रवर्ती इनकी जाति नहीं थी। जाति तो इनकी पीछे लिखा है, चक्रवर्ती जाति भी थी। आपके दीक्षा गुरु राधारमण जी भी सर्वत्याग कर वृंदावन आ गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती के अल्प वयस में दारा परिग्रह की बात वे जानते थे। इन्होंने उन्हें आज्ञा दी कि तुम देवगांव जाकर अपनी पत्नी के साथ रहो। इस तरह अपनी पत्नी को युवावस्था में छोड़ना उचित नहीं है। अनेक बार गुरुजी के आदेश देने पर आप अपने गांव आए, किंतु फिर भी आपका मन माया मूर्ति स्त्रीत्व में कभी भी आकर्षित न हुआ। सारी रात्रि उसे श्रीमद् भागवतीय कथा सुनाते रहे और उसका भी पारमार्थिक कल्याण साधित करके उसको भी वैष्णव बना दिया। दूसरे ही दिन सवेरे उठकर आप पुनः वृंदावन चले आए। गए जरूर, क्योंकि इसमें आप देखिए, मैं पहले भी कहता हूं, सिद्धांत है। एक है मेरा नियम, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं स्त्री का मुख नहीं देखूंगा, ये तो मेरा नियम है। और मेरे गुरुजी कह रहे हैं बेटा जाओ स्त्री के साथ रहो। अब मैं अपने नियम का पालन करूं कि गुरुजी की आज्ञा का पालन करूं? सोचिए इस विषय गुरु जी को। की आज्ञा पालन करो। अपना नियम टूट जाए, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करना। और इसीलिए गए। और आप देखिए विवेक से दोनों बातें सद गई। गुरुजी ने भेजा जाओ स्त्री के साथ रहो, गए और स्त्री को भी बाबा जी बना दिया। स्त्री को भी वैष्णव बना दिया। तो गुरु आज्ञा गरीयसी, अपना नियम टूट जाए, गुरु की आज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। वृंदावन आकर आपने भजन शिक्षा, वैराग्य शिक्षा देकर, धर्मशास्त्रों का अध्यापन कराकर प्रचुर कल्याण किया। भक्ति रसामृत चिन्मय अखंड सरोवर पर पहुंचने के लिए आपका नाम विश्वनाथ था और भक्ति सागर के तरंगाई चक्र में सर्वतोभावन निमग्न रहने से आप चक्रवर्ती कहे जाने लगे। विश्वस्य नाथ रूपो असौ भक्ति वर्त्म प्रदर्शनात् भक्त चक्रे वर्तित्वात् चक्रवर्ताख्य या भवत। अपना नाम इन्होंने सार्थक किया। आपने भागवत की सारार्दर्शनी दीक्षा लिखी। वर्षा आ जाने पर भी ये सारा उन्होंने वर्णन किया है। और ये क्यों नहीं भीगता था, इसका रहस्य लिखा है कि जब ये टीका लिखते थे तो भगवान श्री कृष्ण इनके ऊपर, इनके बगल में छाता लेकर खड़े रहते थे। समझिए, समझिए रहस्य, समझिए।
भगवान बरसात आ रही है और अदृश्य रूप में कृष्ण छाता लेकर खड़े हुए। भगवान को कितना काम करना कितना पड़ता काम है। करना पड़ता है ये देखो भक्तों के लिए। भक्तों के लिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने परकीय भाव का भी अकाट्य निरूपण किया। जो स्वकीय भाव और परकीय भाव में थोड़ा संशय था, उसको दूर करने वाले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ही हैं। उन्होंने सिद्ध किया, नहीं, ब्रज की उपासना परकीय भावमयी है, ब्रज की उपासना स्वकीय भावमयी हो ही नहीं सकती। ये गौड़ीय वैष्णव अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि स्वकीय भाव में तत्सुख सुखित्व नहीं है। सखिया भाव में पहले संबंध है, फिर प्रेम है। पहले ये मेरी पत्नी बनी, तब मेरे को ये अच्छी लगने लगी और पत्नी को मैं अच्छा लगने लगा। लेकिन परकीय भाव में पहले ये स्त्री मेरे को अच्छी लगने लगी, तब ये मेरी हुई, मैं इससे प्रेम करने लगा, ये मेरे से प्रेम करने लगी। प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, संबंध बाद की चीज है। परकीय भाव में प्रेम पहले है, संबंध बाद में। और यही रस का सिद्धांत विश्वनाथ चक्रवर्ती ने सिद्ध किया। तो इनके समय अनेक पंडित जन इनके सिद्धांतों को काटने में अक्षम होकर इनसे शत्रुता तक भी ठान बैठे और इनके मस्तक को काटने के लिए कुकर्म करने में सचेष्ट हो गए कि इनका मस्तक काट दो, ये मानता तो है नहीं। आप एकांत में वृंदावन के वनकुंजों में प्रेमाविष्ट होकर भ्रमण करते थे। उन दुष्टों ने मौका पाकर एकांत वन में इनका पीछा किया। इनको ढूंढ ही रहे थे कि एक ब्रज बालिका अपनी 2-3 सखियों के साथ वहां पुष्प चयन करती हुई उन्हें देख पड़ी। उन बालिकाओं से ही उन दुष्टों ने पूछा कि जहां चक्रवर्ती पाद रहते हैं, कहीं हमने सुना है वन में। तो बालिका ने कहा कि अभी तो यहीं थे चक्रवर्ती, मैंने देखा है उनको, न जाने अभी अभी कहां चले गए। फिर बालिका ने आगे कहा, सुनो भैया, आप लोग यहां से शीघ्र चले जाओ, यहां से निकल लो जल्दी से। अरे भाई क्यों निकल रहे? मेरी स्वामिनी श्री राधा जी इस समय जावट में विराजमान हैं। जावट उनका ससुराल है राधा जी का। उनकी आज्ञा से मैं यहां पुष्प चयन करने आई हूं। यहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, आप यहां किसकी आज्ञा से घुस के आए हो? इतना कहते ही उसका वह बालिका स्वरूप अंतर्धान हो गया और वहां पर श्री चक्रवर्ती जी प्रकट हो गए। मतलब चक्रवर्ती जी जो हैं वो अपनी सखी रूप में हैं। और कौन सा सखी रूप है? विश्वनाथ चक्रवर्ती मुझे भूल रहा है, कोई मंजरी रूप है, ये वहां मंजरी रूप में ही थे। तो तुरंत ही मंजरी रूप तो हट गया और चक्रवर्ती जी प्रकट हो गए। देखते ही उन विरोधी पंडितों की आंखें खुल गईं और उनका हृदय परिवर्तन हो गया और स्पष्ट कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? अभी तो आप बालिका के रूप में थे, अभी आप विश्वनाथ बन गए हो। आप हमको क्षमा करो, हमको क्षमा करो, हमको क्षमा करो, हम तो आपका मस्तक काटने के लिए आए थे। और वहां से वे उनसे, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने सहज, अरे जाओ जाओ, ये सब ठाकुर की लीला है, तुम कौन करने वाला, मैं कौन करने वाला, हमारी तो उपासना पद्धति ही यही है। हमारा शरीर पुरुष का हो, देह पुरुष का हो, लेकिन हम तो अंतश्चिंतित देह से अपने एकादश भाव से सखी मंजरी रूप में ही प्रिया जी की उपासना करते हैं। और मैं तो यहाँ कुंज में रोज ही पुष्प चयन करने आती हूँ, तो तुम लोग पुरुष आ गए तो मेरा वो भाव भंग हो गया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, आगे से तुम इस कुंज में प्रवेश नहीं करना। वृद्धावस्था में चक्रवर्ती पाद राधा कुंड में ही आकर वास करने लगे। जयपुर में श्री राधा गोविंद जी सेवा के संबंध में अन्य संप्रदायी विद्वान आचार्यों द्वारा एक महान विवाद उठाया गया संप्रदाय को लेकर।
तब इन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को अपनी गुरु शक्ति संचार करके जयपुर भेजा। उन्होंने जाकर सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और ब्रह्म सूत्र के गोविंद भाष्य को प्रस्तुत कर गौड़ीय संप्रदाय की निरपेक्ष स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में स्थापना की। और यह भाष्य पिछली हमने कल गोविंद देव जी के चरित्र में विस्तार से कहा था कि गोविंद देव ने ही स्वयं वो जो स्थान है जयपुर में, जो वो है जो रामानुजियों के उसमें है, तालाब का स्थान है, भूल रहा हूं मैं, वहां पर उन्होंने लिखवाया, गोविंद देव जी ने स्वयं लिखवाया गलता जी में, गलता गद्दी में। प्रतिदिन रात्रि को उन्होंने कहा तुम घबराओ मत, मैं रात्रि में अब जहां मेरे को पुजारी शयन करा देंगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं बोलूंगा तुम लिखना। पूरी रात बलदेव विद्याभूषण लिखते थे, गोविंद देव लिखवाते थे और उस भाष्य का नाम भी गोविंद भाष्य हुआ, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय की एक पृथक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में स्थापना हुई। इस प्रकार अनेक असाधारण प्रतिभाशाली चरित्र हैं श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती के। इन्होंने वृंदावन में गोकुलानंद विग्रह की स्थापना की और माघ शुक्ला पंचमी तिथि को राधा कुंड में ही नित्य लीला में प्रवेश किया। इनकी समाधि पहले पत्थरपुरा में थी, जहां पर इस समय बड़ी श्रीजी कुंज है। बड़ी श्रीजी कुंज जो निम्बार्काचार्य जी की है, वहीं पर इनकी समाधि थी। वहां वो जब स्थान निम्बार्काचार्य जी के पक्ष में आया, खरीदा या किसी सेठ ने कहीं दान में दिया होगा, तो वहां से फिर उनकी समाधि को हटाया गया। वहां से हटा के यह गोकुलानंद में विराजमान है और राधा कुंड में भी विराजमान है। बोलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधा कुंड में भी विराजमान है समाधि समाधि बाकी तरह राधा कुंड में कहीं राधा कुंड में है, वहीं राधा कुंड के किनारे पर है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कृष्णदास कविराज मेरे का एक साथ ही है, तीन लोगों की समाधि है, मशहूर है, कहीं भी पूछेंगे तो वहाँ समाधियां हैं, जरूर दर्शन कीजिए। और समाधि कई वैष्णवों की कई जगह होती है, जैसे पुष्प चयन कर लेते हैं ना, एक पुष्प वहाँ, एक पुष्प वहाँ, एक पुष्प यहाँ, और मूल समाधि तो एक जगह होती है। इस प्रकार आज छठवां देवालय 7 में से विश्राम लेता है और बहुत नई बात है। हालांकि ये ग्रंथ पिताजी ने लिखा है और मेरे नीचे से 2-4 बार निकला है, लेकिन ये मेरे को स्मरण नहीं थे, अभी पुनर्स्मरण हुए। बड़े चमत्कार पूर्ण चरित्र हैं। कल श्री राधा श्याम सुंदर जी जो हमारे देवालय हैं उनका वर्णन प्रभु कृपा से करेंगे और आप सब लोग आनंदित होकर उसको सुनेंगे। कोई भी श्रोता, कल से 2-3 बार मेरे से किन्हीं लोगों ने पूछा है कि आपका ये बहुत सुंदर चल रहा है, क्या हम इसको शेयर कर सकते हैं, क्या इसका लिंक भेज सकते हैं? अरे भैया, आपकी बड़ी कृपा होगी, आप इसका लिंक अपने ग्रुपों में, अपने वैष्णवों में, अपने मित्रों में कहीं भी भेजिए, उनको भी लाभ मिलेगा। कोई स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं तो एक बार बोल ही रहा हूँ, इसको 1000 आदमी सुनेंगे तो अच्छा, 10,000 सुनेंगे और अच्छा, 50,000 सुनेंगे तो अच्छा। तो आप वैष्णव लोग कोई भी निसंकोच भाव से, मैं सभी से कह रहा हूँ, 3-4 लोगों ने तो पूछ लिया, शायद 10-20 लोग पूछने में सकुचा रहे हो, तो सभी को ओपन है। आज की ही नहीं, इससे पहले भी जो सप्त देवालय का वर्णन हुआ है, वो जो भी चाहे, जहां भी चाहे, किसी भी ग्रुप में चाहे, किसी भी यूट्यूब पर चाहे, कहीं भी चाहे, आपको आर्थिक लाभ भी हो तो भी आप उस आर्थिक लाभ को भी उठाओ, इसको आप कहीं भी दे सकते हो, मुझे न आपत्ति है, न मुझसे कोई स्वीकृति लेने की आवश्यकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सप्त देवालय की जय। गुरुजन वृंद की जय। गिरिराज महाराज की जय। ब्रजरज रानी की जय। गोकुलानंद की जय। राधा विनोद की जय। राधा गोविंद विजय की जय। महाप्रभु जी की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। यमुना महारानी की जय। श्रृंगार भट्ट की जय। जय जय श्री राधे। धीर समीर बिहारी की जय। जय श्री राधे श्याम।